खुश होके कह रही है, तंज कर रही है? नहीं भाई, मैं तो खुश हूँ। तुमने शरियार को ऐसा जकड़ा कि भागने ही नहीं दिया। देख लो। दुआ करो ऐसा ही कोई बंदा मुझे भी मिल जाए, मेरी भी किस्मत खुल जाएगी। हर कोई सना की तरह खुश नसीब नहीं होता। हाँ ये तो है। तुम्हारा झूठा का है, कुछ तो असर होगा ना मुझ पर भी। खैर 3 बज रहे हैं, तुम पॉलर नहीं जाओगी? अरे वो मेरी होने वाली सास ने ड्राइवर भेजा है, खड़ा इंतजार कर रहा होगा। अरे फारिग हो तो चली ही जाओ। तू नहीं जानती, इंतजार करवाने में जो हैसियत है ना, वो वैसे जल्दी जाने में कहाँ। और वैसे भी ड्राइवर ही तो है, इंतजार नहीं करेगा तो क्या। वैसे पूरी बेगमों वाली आदतें हैं तुम्हारी भी। हाँ हाँ, अल्लाह शक्रखोरे को शक्कर ही देता है। सना जल्दी आजा, देर हो रही है पार्लर जाने के लिए। अच्छा चल ठीक है, मैं रखती हूँ, अम्मा चीख रही हैं। और हाँ, शाम में टाइम पे पहुंच जाना। ओके, अल्लाह हाफिज। दूसरी बार दूल्हा बनना मुबारक हो। इस बार मुझे नेक कौन देगा? पिछली बार तो नेक के सारे पैसे बाबा ने मुझे दिए थे। बताओ क्या चाहिए नेक? फिर वादा करो जो मैं मांगूंगी वो दोगे। कोई ऐसी चीज मत मांग लेना जो मैं ना दे सकूं और मुझे शर्मिंदगी हो। ए अल्लाह पाक, कुछ ऐसा हो जाए कि शरियार भाई की शादी ना हो और किसी तरह इस मेहरू का घर बस जाए और उनका होने वाला बच्चा अपने माँ और बाप दोनों के ज़ेरे साया रहे। मैं सारा को कॉल करके बताती हूँ कि मेहरू माँ बनने वाली है। The dial number is powered off. Please try later. लगता है मेहरू का नसीब हार गया। हेलो सारा, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। हाँ सिद्रा, मेहरू तो ठीक है ना? सारा, अगर अब भी कुछ हो सकता है तो प्लीज कर लो, ये शादी रुकवा लो। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सारा, मेहरू मेहरू माँ बनने वाली है। अंधेरे में क्या देख रही हो? अपने मुकद्दर के सितारे तलाश कर रही हूँ। डूबे सितारे भी कभी मिलते हैं? क्या मतलब? मैंने सारा को फोन किया था। क्यों? क्यों कॉल की तुमने? मैं उन्हें बताना चाहती थी कि तुम माँ बनने वाली हो। बता दिया? आखिर तुम लोग मेरी खुशियों की भीख उन पत्थरों से क्यों मांगते हो? मेहरू, मैंने सोचा क्या पता इस बात से वो शादी रोक दें। और तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी किस कदर बेइज्जती हो रही है? हम तो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं मेहरू। खुश देखना चाहते हो? इस तरह मुझे जलील करवा कर खुश देखना चाहते हो? तुम समझ नहीं रही मेहरू। और एक बात याद रखना, मेरे बारे में शहरियार से दोबारा कभी बात मत करना, वरना मैं अपनी हद से गुजर जाऊंगी। और ऐसा ना हो कि मैं खुद को खत्म कर दूं। ये तुम क्या कह रही हो? और सबसे कह दो कि मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं। तुम लोगों ने मुझे मेरी नजरों में छोटा बना दिया।
मेरा नेक कहाँ है? तुम तो इस शादी से खुश नहीं हो ना, फिर कैसे शगुन? मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन तुम तो बहुत खुश हो ना। वैसे मेरे पास से खुशखबरी है तुम्हारे लिए। कैसी खुशखबरी? मेहरू एक्सपेक्ट कर रही है। हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ इफ़त। इतनी रात को फोन करने की कैसे जरूरत पेश आ गई आपको? बता रहा था कि आज मैं जीत गई हूँ, हार गए तुम लोग। कौन जीता है और कौन हारा है ये तो वक्त ही बताएगा। और अपनी आरजी जीत पे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है इफ़त बेगम। मेरी जीत हमेशा की है। क्या समझती थी अपनी बेटी को मेरी बहू बनाकर मुझे शिकस्त होगी? तो ये तुम्हारी भूल थी। देख लो, तुमने मेरी बराबरी की कोशिश की ना, कैसा मुंह के बल गिरी हो। मैंने कभी भी तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश नहीं की। नसीमा बेगम, तुम लोग छोटे थे और मैंने तुम्हें मज़ीद छोटा कर दिया, जमीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह। आज नसीमा, मुझे सुकून की नींद आएगी। शरीम, मैं तो आपके साथ आपका साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सना को आपके साथ कभी देख लूंगी तो क्या होगा? नहीं, कभी भी नहीं। या अल्लाह, ऐसी नौबत कभी ना लाना। मैं सना के हमरा शरी को नहीं देख सकती। जीवन के सहरा में खोई मेहरू। शरीफ, क्या हुआ? बहुत अपसेट लग रहे हो। नहीं, थका हुआ हूँ। देखो, आज हमारी शादी का पहला दिन है। कितना इम्पोर्टेंट होता है ये पता है तुम्हें? तो फिर तो मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो। सब बातें तो कर चुके हैं, अब कौन सी नई बात करनी है? अच्छा चलो ठीक है, ये बता दो कैसी लग रही हूँ मैं? 1000 बार बता चुका। मगर इस रूप में तो पहली बार देख रहे हो ना। अच्छा चलो ठीक है, मेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट ही दे दो। बहुत गिफ्ट दे चुका हूँ मैं तुम्हें।
में से किसी भी गिफ्ट को मुंह दिखाई ही समझ लेंगे। शरी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि गिफ्ट लिया ही नहीं? हाँ यही सच है, नहीं लिया गिफ्ट। अच्छा, तो तुम्हें अपनी पहली बीवी याद आ रही है ना? बोलो। क्या पागलपन है सना? हाँ यही है। वाह मियाँ जी वाह, अपने पुराने रिश्ते भूले नहीं तो फिर नए रिश्ते कैसे एक्सेप्ट करोगे? सना मुझे डिस्टर्ब मत करो। शेरी, मैं तुम्हारी बीवी हूं कि नहीं? मगर मेहरू मेरी पहली बीवी है। इसीलिए मैं कहती थी कि पहले मेहरू को तलाक दो। मुझे पता था वो तुम्हारे दिल के कोने में अब भी मौजूद है। वो तुम्हें मेरा नहीं होने देगी शेरी। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी ही बात है। मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ, फिर तुम देखना। ज्यादा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। पहले ही तुम्हारी माँ शादी हॉल में तमाशा बना चुकी है, और अब तुम। तमाशा तुम बना रहे हो या मैं? आहिस्ता बोलो, ये शरीफों का घर है। अच्छा, शरीफों का घर। यहाँ मेरी दुनिया लुट रही है और मैं कुछ बोलो भी ना। वाह भाई वाह, खूब कहा तुमने। खबरदार जो तुमने कुछ कहा। अब कुछ बोला तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। शेरी, शेरी! सना साहिबा, तुम मुझ पर काबिज होना चाहती हो, मगर मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। औकात में रखूंगा तुम्हें। अब आप अचानक बाहर जाएंगे तो सब पूछेंगे। तो क्या हुआ, मैं तो पहले भी जाता हूँ। हाँ, लेकिन हज की बात और है। और अगर ये बात सबको पता चल गई तो? कैसे पता चलेगी? सब तो सो रहे हैं अपने कमरों में। हाँ, लेकिन कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं और आंखें भी। तो इसका मतलब है तुम बताओगी? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर किसी ने आपको जाते देख लिया तो? ये तुम्हारा हेडेक नहीं है, फजूल में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया तो? मेहरू ने तो मुझसे कभी कोई शिकवा नहीं किया था। वो जान गई थी कि मेरी जिंदगी में कोई और है। और तुम सना, तुम्हें मालूम है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं, और तुमने बाबेला मचा दिया। तुम्हारी इस हरकत ने मुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत ज्यादा। कौन है? क्या हुआ सना? देखिए अपने बेटे के करतूत। मुझे कमरे में छोड़कर चला गया है वो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो भला कहाँ जा सकता है? नहीं करता वो मुझसे मोहब्बत। उसे प्यार है सिर्फ अपनी पहली बीवी से। जब आपको पता था कि वो मेहरू से मोहब्बत करता है तो आपने मुझे उसके पल्ले क्यों बांधा? तुम्हें गलतफहमी हुई है सना, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मुझे पता है वो बदल गया है वो। कि तुम क्या कह रही हो? ये तो वो अंदाज ही नहीं थे शेरी के। वो तो मुझे अपने सामने देखकर पागल हो जाता था, मगर आज तो ऐसा लगा जैसे कोई अजनबी हो। मैंने कहा ना, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकती थी, मर जाती मैं उसके बिना। इसलिए मैंने उससे शादी की थी। तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करती हूँ। वो चला गया अपनी पहली बीवी के पास। ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद देखती हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर आज वो मेहरू के पास चला गया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं करती हूँ ना उससे बात। जाओ बेटा, कमरे में जाके बैठो।
मेहरू, आज तुम मुझे बहुत शिद्दत से याद आ रही हो। वाकई ये सच है कि जाने वाले बहुत याद आते हैं, उनकी कमी महसूस होती है। जब तुम मेरे पास थी तो मैंने कोई तवज्जो नहीं दी तुम पर, मेरे नज़दीक तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं थी। मगर शायद मेहरू, तुम्हारी नज़दीक मेरी कोई अहमियत नहीं थी, इसीलिए तो इतनी आराम से मुझे शादी की इजाज़त दे दी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे इजाज़त दी? उससे लड़ती झगड़ती, अपना हक लेने के लिए मुझसे लड़ जाती तुम, तो शायद मैं कभी शादी नहीं करता। शहरयार, तुम बाहर खड़े हो, अंदर सना को अकेला छोड़ दिया है और तुम यहाँ आकर खड़े हो गए हो। मेरा कमरे में दम घुट रहा था। क्यों? आपकी बहू का जो रवैया है ना, मेरी उससे नहीं बन सकेगी। शहरयार, ये मत भूलो, वो तुम्हारी मोहब्बत है। करीब से देखा तो पता चला वो मेरी मोहब्बत नहीं है। अच्छा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ उसके पास। मेरा दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या मतलब है? मुझे ये खुशी मेहरू ने दी है। मैं समझी नहीं। मम्मा, आप दादी बनने वाली है।